हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड अगर हम आज के दिन की बात करें तो आई होप आज आपका जो डे है काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था एंड जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी जो लेवल्स मैंने अपडेट किए थे उस हिसाब से बहुत अच्छा टर्नआउट हुआ है। निफ्टी में 23,555 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अपसाइड अप टिल 588, 610 एंड 640। और अगर आप आज देखोगे तो आज का जो हमारा हाई बना है वो 690 तक का बना है। जो चीज़ मैं हमेशा रिपीटेडली बताते रहती हूँ आप लोगों को कि अगर आपका लेवल एक्टिवेट हो गया है तो आइडियली आपका जो इंटेंशन है वो यही होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट अगर मूव कर जाए तो हम 25 पॉइंट निकाल लें। ठीक है, 25 पॉइंट कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हो तो यूजुअली आपको 0.5 का डेल्टा मिलता है। तो जिस वजह से अगर मार्केट 50 पॉइंट्स मूव करेगा तो आपका 25 पॉइंट्स मिलेगा। यूजुअली 30 टू 50 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाता है तो काफ़ी है। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? अब स्टॉप लॉस का जो तरीका है सबका अलग अलग होता है। हम जैसे कि यहाँ पे 20 हमने क्या अपडेट किया था, 23,555 के ऊपर हम यहाँ पे ये सारे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 23,555 का ये वाली जो कैंडल है इसने जब ब्रेक किया तो अब आपके पास दो तरीके हैं इसको स्टॉप लॉस को। एक तो है स्टार्ट करो आप 1:1 से, या तो 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मान लो अगर आपका इंटेंशन है, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको दिन में 30 पॉइंट्स कैप्चर करना है। अगर आपका ये एकदम एकदम मिनिमम टारगेट है, 30 टू 50 मैं बोलती हूँ ना, तो 30 पॉइंट तो एटलीस्ट करना ही है। तो अगर मुझे 30 पॉइंट्स कैप्चर करना है तो मैं 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। और एल्स जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, वो कैंडल अगर कंसिडरेबली डाउन है, मतलब इस वाले इसका जो लो है अच्छा खासा डाउन है, मतलब मान के चलो कि 30-40 पॉइंट्स डाउन है, तो भी आपको उसको लिमिट करना पड़ेगा कि आप 25 पॉइंट्स पे ही स्टॉप लॉस लोगे। ऐसा नहीं है कि कैंडल बढ़ी है तो कैंडल का लो, अगर कैंडल का लो 25 पॉइंट से कम है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको कैंडल का लो का एसएल रखना है या 25 पॉइंट्स रखना है। यूजुअली फॉर ईज ऑफ डूइंग ट्रेडिंग आप सिंपल कर सकते हो कि 25 पॉइंट्स से 30 पॉइंट्स का आपने एसएल रख लिया इनिशियली, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने आपको 30 पॉइंट्स का मूव दे दिया तब आप अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ से, जब जहाँ पे मार्केट मूव कर गया फिर आप वहाँ से भले उसको ट्रेल करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनिशियली आप 25-30 पॉइंट्स का एसएल रख के ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आप ट्रेल करो, फिर 50 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करो उसके बाद। और अगर आपको वापस से मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास में आ रहा है, जैसे 555 के ऊपर में आपको मूवमेंट अच्छा खासा मिल गया, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल गया था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट अगर फिर से नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको पता है कि 555 के ऊपर से आपने लॉन्ग लिया था, अगर वो फिर से 555 के नज़दीक में आ रहा है और यहाँ पे फिर से इसने कोई बुलिश कैंडल बनाई है, आप फिर से एंट्री प्लान कर सकते हो। यूजुअली मैं हमेशा रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप मल्टीपल ट्रेड लो एक बार, क्योंकि अगर आप सिंपली टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे तीनों बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और आपका निफ्टी, सब में लेवल्स में आपको ट्रेड मिल गया तो आपका हो गया आज के दिन का। इससे ज़्यादा कुछ करने की जो है ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो निफ्टी का भी हो गया, सेंसेक्स का भी हो गया, बैंक निफ्टी में भी हो गया। कल क्रिप्टो के लाइव में जो ट्रेड बताया था उसका भी टारगेट हिट हो गया। कल आप लोग लाइव जुड़ते नहीं हो वो अलग बात है, मैं तो बोलते रहती हूँ कि लाइव सेशन में मैं जिस तरीके से एनालाइज करती हूँ क्रिप्टो को, अगर आप सीखोगे देखोगे वो वीडियो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्लासेस करने के लिए सब रेडी रहते हैं पर जो लाइव सेशन में जो क्लासेस दे रही हूँ वो कोई जुड़ता नहीं है। तो आप लोग देखना क्रिप्टो का लाइव कल वाला मेरा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज कैसे करना है वो सिखाया है, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। साथ में इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन क्रिप्टो, इसका लिंक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। नाउ अब हम कल कैसे प्लान करेंगे, देखिए सबसे पहले अभी आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि मार्केट यहाँ पे इंट्राडे में आज इसने हायर हाइज हायर लो बना बना के मूव किया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है आने वाले समय के लिए। एंड इंट्राडे का जो ट्रेंड लाइन है हमारा ये बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये दो हमारे लिए लेवल ऑफ सपोर्ट होने वाले हैं
विच मीन्स कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की तरफ फॉल करेगा। तो निफ्टी में हमारा जो ये जो लेवल है ये है आपका 23,634 का। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पर हम 23,540 545 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 545 के नीचे तो हम 468 के आसपास के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके भी नीचे 430, एंड फिर उसके भी नीचे आपका 367 316। तो ये सारे नीचे के डाउन साइड लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, आप इसको अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम इस वाले जोन के ऊपर करेंगे, 23,685 के ऊपर। 23,685 के ऊपर हमें 730 पे एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो ये आपके ऊपर है कि आप 685 के ऊपर अगर मान लो बहुत बड़ी कैंडल ही बन गई कि 730 तक की कैंडल बन गई, तब तो आप लॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं पे तो हमारा रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है। तो 730 के लिए आप क्या प्ले आउट करोगे? 685 के ऊपर मान लो 15 मिनट की कैंडल ही इतनी बड़ी क्लोज होगी कि 730 पे आके क्लोज हो रहा है, तब तो आप लॉन्ग नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कि एक छोटा मोटा कैंडल क्लोज हुआ है, मतलब 685 का हमारा लेवल है और कैंडल ने क्लोजिंग दी है 690 के आसपास में, तब आप भले ये छोटा मोटा 25-30 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे। जो भी मेजर मूव है वो हम 23,730 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार 23,730 ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 840 के लेवल्स, मतलब 100 पॉइंट्स अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निफ्टी में प्लान कर सकते हो। एंड साथ में अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, रेगुलरली आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो आप लेमन ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि 199 रुपीज़ का आपको खाली प्लान पर मंथ पे करना पड़ेगा और आपको ज़ीरो ब्रोकरेज मिलेगा। तो आप जितना भी ट्रेड करो, आप मल्टीपल, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में, सेंसेक्स में, सब में आप ट्रेड करो और आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो अगर आप पैसे सेव करना चाहते हो ब्रोकरेज में, अगर आपका ये एम है तो आपका आसानी से ईयरली आप मान के चलो कि 40-50 थाउजेंड के आसपास का जो है ब्रोकरेज सेव हो जाएगा ना। आज की डेट में एनी मनी इज़ गुड मनी वाला सीन तो है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आप, तो आप लेमन का जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। सेंसेक्स में क्या हुआ है, ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ओके, ये जो ब्रेकआउट हुआ है इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हम हाँ, तो यहाँ पे हम अपना पॉजिटिव व्यू ही रखेंगे और फ्रेश मोमेंटम कंटिन्यू होगा इस वाले स्विंग के ऊपर, मतलब 75,413। इसके ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये हमारा अपकमिंग टारगेट हो सकता है अगर मार्केट ने इस वाले जोन को ब्रेकआउट कर दिया तो। इसका मतलब होता है आपका 75,413 का लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम 610 तक के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ऑन द अपसाइड, एंड 610 के ऊपर भी ये सस्टेन करता है तो हम 868 एंड 76,000 ये लेवल्स को अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम हम तब करेंगे जब ये वापस से इस ट्रेंड लाइन का जो इसने ब्रेकआउट दिया है, अगर ये फेल कर जाता है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है, विच मीन्स वो इसमें आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है, इस वाले जोन के नीचे 75,186 इसके नीचे अगर ये आ जाता है तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 75,030 हमारे लिए एक सपोर्ट है एंड 74,990 एक सपोर्ट है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो समवेयर नियर 74,800 के आसपास में दिख रहा है, और उसके बाद 74,530 के आसपास में दिख रहा है। तो कल अगर हमें ट्रेड करना है तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि इसके बाहर में हम अपने ट्रेड को प्लान करें। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप लोग जितने भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो एक बार कमेंट करके बताना कि वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या पहली बार देख रहा हूँ या देख रही हूँ। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो मेरे चैनल को, ताकि हमारा चैनल भी 100 के जल्दी से जल्दी रीच करे। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाएगा। एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरे कोई वीडियोज़ आते हैं या फिर लाइव आती हूँ तो आपको पता चल जाए। डू दिस ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही करिएगा।
अच्छा, मिड कैप में हमें कैसे करके प्लान करना है ट्रेड को, तो मिड कैप में अगर आप देख रहे हो तो ये इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लेना, ये है हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, मतलब कि ये वाला जो जोन है 14,330 का मिड कैप का लेवल है, ये 330 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आप 250, 150, 14,100 ये लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये इस जोन के ऊपर ट्रेड करता है, 14,380 के ऊपर ट्रेड करता है, तो 14,425 हमारे लिए इमीडिएट लेवल है ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपको जो रेजिस्टेंस है 440 पे मिल रहा है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे 460 पे मिल रहा है, एंड देन यू आर गेटिंग इट एट 470। तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे रेजिस्टेंसेज हैं और आपको इसी तरीके से प्लान लेकिन करना होगा, ठीक है। तो अगर ये 380 के ऊपर सस्टेन करता है तो 420, 440, 460, 475 ऐसे लेवल्स आपको जो है अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी, कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अभी इस प्रॉपर एक रेंज में है, इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट जब वापस से इस रेंज में आ गया तो अब मार्केट यहाँ पे फिर से टाइम पास कर सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 53,678, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ से बैंक निफ्टी जो है 53,670 के जोन से बार बार गिरा है, तो देर इज़ द प्रोबेबिलिटी कि फिर से ये यही करेगा, सेल ऑन राइज जोन हो सकता है ये बैंक निफ्टी के लिए। तो 53,675 का जो जोन रहेगा, यहाँ से अगर मान लो मार्केट कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है और उसका कोई भी अपना लो ब्रेक करता है, तो यहाँ से मार्केट फिर से पलट सकता है, इसी रेंज का लो इसका टारगेट बन जाएगा, 53,380 का टारगेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सक्सेसफुली ये 53,700 के ऊपर निकल जाए तो आपको यहाँ पे 940 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। 940 के ऊपर निकलता है तो 54,097 तक के लेवल्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप 53,710 में मार्क कर दे रही हूँ, इसके ऊपर निकल जाएगा तो ही आपका जो यहाँ से कोई व्यू है आप पॉजिटिव रखना, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो ही कुछ व्यू आप यहाँ पे पॉजिटिव रखना। और जब तक ये 53,675 710 को ब्रेक नहीं कर रहा है तो सेल ऑन राइज का खतरा रहेगा, ठीक है। तो अगर ये मार्केट यहाँ पे कहीं पर आता है और इसी तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है कि मान लो मार्केट ने ये वाला ऐसा कुछ कैंडल बनाया और उसका लो ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे 53,380 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रेश शॉट जो है हम 53,378 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इसके नीचे निकल जाता है तो हम यहाँ पे 53,076 से लेकर 52,950 ये लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगी, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ में आपको क्रिप्टो का भी अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नाउ फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं कि फिन निफ्टी में हमें किस तरीके से प्लान करना है। देखिए एक चीज़ क्या हो रहा है, फिन निफ्टी में कितना अच्छा मोमेंटम आया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन का जो हाई है वो है 25,330 के लेवल्स। 25,330 के लेवल्स अगर यहाँ पे ब्रेक करते हैं अपसाइड पर तो यहाँ पर हमारे लिए 377 एंड 426 के लेवल्स, एंड उसके ऊपर में आपका जो नेक्स्ट निकल के आ रहा है वो 450 के लेवल्स आ रहे हैं, जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। वहीं अगर डाउन साइड पे ये जो रेंज इसने बनाया है, ठीक है, इस रेंज का मल्टीपल टाइम सपोर्ट टेस्ट हुआ है 25,258 पे। ये देखो ये वाली कैंडल, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये वाली कैंडल 25,258 इज गोइंग टू एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इफ दिस सपोर्ट ब्रेक्स, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो 25,197, 137 एंड 25,056 ये लेवल्स हमारे लिए डाउन साइड पे ओपन हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। 25,330 के ऊपर या 25,258 के नीचे आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। और लेमन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला है, तो जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा इफ़ यू वांट टू एंजॉय द ज़ीरो ब्रोकरेज। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है। एंड हम फिर से मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।